हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो। लो सुबह सुबह ये और एक न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ। तो अभी तो मेरी 16 ही साल हुआ था और मैं 10th में पढ़ रही थी और पापा को मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिल गया और मेरी शादी भी हो गई और मैं एक हाउसवाइफ बनके अपने ससुराल में आ गई। और कब समय के साथ कितने सारे दिन निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला। घर संसार में, परिवार में ऐसे फंस गई कि खुद का बिल्कुल भी अब ध्यान रहती ही नहीं। बच्चे, पति, सास, ससुर, इतना सबका जिम्मेवारी संभालते संभालते खुद पर बिल्कुल भी समय ही नहीं दे पाती हूँ, निकाल ही नहीं पाती हूँ खुद के लिए समय। तो दोस्तों, जब मायके में कभी भी तबीयत अगर ख़राब होती थी तो माँ पूछा करती थी, बेटा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दवाई मंगा दूँ। और ससुराल में अगर कभी तबीयत ख़राब भी होती है, अगर 2 दिन सो जाओ तो सासू माँ बोलती है, महारानी सोई हुई हैं, रेस्ट कर रही हैं। मायके में अगर कुछ हुआ तो मुंह फुला के अगर बैठो तो माँ बोलती है, बेटा किसी ने कुछ कहा तुमसे। वहीं ससुराल में अगर हम मुंह फुला के एक दिन बैठ गए तो सासू माँ बोलती हैं, इसका तो हर दिन का ये आदत है, हर दिन का इसका यही स्वभाव है। तो दोस्तों, माँ माँ होती है और सास सास होती है। माँ का प्यार कभी भी ससुराल में नहीं मिल सकती। अब तो ऐसा होता है कि आज दिन कौन सी है वो भी याद नहीं रहती हैं। पहले तो बच्चे छोटे जब हुआ करते तब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तब सुबह उठ के टिफ़िन बनाना, बच्चों को तैयार करना, ये सब काम लगता था कितना सारा काम है। अब वो काम भी ख़त्म हो गई है। फिर भी जो है घर के काम इतने सारे हो जाते हैं कि खुद का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रख पाती हूँ। सुबह से उठो और रात तक अपने काम पर ही लगी रहो। पहले तो मन करता था कहीं घूमने फिरने जाऊं, किसी से बैठ के बहुत देर तक बात करूं, फ़ोन में बात करूं। लेकिन अभी अगर कभी फ़ोन में भी बैठ जाती हूं बात करने तो इतने सारे काम होते हैं। माँ को बोलती हूँ, माँ रखो फ़ोन, अब बहुत सारे काम है। अब किसी से उतना बात भी करने का मन नहीं करता है और घूमने जाने का तो बात ही नहीं। अगर 1-2 दिन कहीं चली जाती हूँ तो घर में जो है बहुत सारे काम जैसे कि बिगड़ जाते हैं, तब मन भी नहीं करता है कि घर से कहीं जाऊँ। घर संसार में हम ऐसे फंस जाएँ, ऐसे उलझ जाएँ कि अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अपना घर में ही पूरा दिन जो है घर परिवार को संभालते ही हमारे दिन जो है कैसे निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता और खुद का बिल्कुल भी हम ध्यान रख ही नहीं पाते हैं। अब मुझे ये भी याद नहीं है कि कब मैं खुल के हंसी थी। ऐसे दिन बीत गए कि अब याद ही नहीं रहती है कि किस दिन मैं हंसी थी, आज कौन सी दिन है ये भी। अब तो हर टाइम दिमाग में टेंशन लगी रहती है, किसी ने कुछ कह दिया तो वही माइंड में घूमती रहता है। किसी के लिए अब अगर अच्छा भी बोलो तो वो गलत समझ लेते हैं। लोग कहते हैं अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, क्या ये सच है? ये तो कहने की ही बात हो रह गई। तो दोस्तों, आज हेल्पर नहीं आई है तो हर दिन की तरह आज ही बताती हूँ। आज भी बहुत सारे काम, ढेर सारे काम बढ़े हुए हैं हर दिन की तरह। कभी सोचती हूँ कि आज जल्दी निपटा लूँ लेकिन निपटता ही नहीं। और हर रोज़ ही बहुत सारे ही काम निकल आते हैं कि जल्दी करो, लेकिन हो ही नहीं पाती है। इतने सारे घर के काम होते हैं। और आज तो देखिए बर्तन वगैरह धुल गई थी और अब मुझे आंगन का भी झाड़ू करना है। ये सारे काम जो है हेल्पर कर लेती है, लेकिन आज ये सारे काम जो है मेरा एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। तो ये सब काम करने के बाद मैंने जो है किचन को भी धोया नहीं है, किचन वगैरह भी धोती है वही। तो ये सारे काम करने के बाद मुझे फिर स्नान भी करने जाना है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। हर दिन की तरह आज और भी ज़्यादा लेट हो गई है। और जो है नाश्ता वगैरह मैंने आज बना लिया है जल्दी ही, तो मैंने उतना सारा वीडियो बना ही नहीं पाई क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती, तो इसलिए। तो दोस्तों, अब आंगन की झाड़ू लग चुकी है। अब जो है फिर मुझे किचन को भी धोना है, उधर का भी आंगन को थोड़ा सा झाड़ू दे ही देती हूँ, क्योंकि जो है फिर देखने में गंदी लगने लगती है। और अब जो है लोगों को बातों पर बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं देती हूँ, क्योंकि लोगों की बातें अगर मैं ध्यान देने लगी तो फिर
जो है टेंशन ही होती है। वो लोग कुछ अच्छा नहीं कहते हैं। लोगों की बातों में अगर ध्यान देंगे, वो अच्छे काम करो फिर भी बुरा ही कहेंगे और बुरा काम करो फिर भी बुरा ही कहेंगे। तो अब उन लोगों की बातों में मैं ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दी हूँ। अब खुद का ही मतलब काम पर ही ध्यान लगाती हूँ। और वीडियो करना अभी तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगने लगा है। लगता है अगर किसी दिन वीडियो नहीं बनाती हूँ तो कि मेरा जैसे कि कुछ काम ही छूट रहा है। तो चलो दोस्तों, लगभग सारा काम हो चुका था और अभी बज गई है आज 10:30। तो अभी मुझे फूल तोड़ना है, आंगन में जो फूल है वो। उसके बाद फिर मुझे स्नान कर अब तो मैं स्नान भी टाइम से कर नहीं पाती हूँ। नाश्ता करने का टाइम से तो बात ही कुछ और है। तो दोस्तों, सुबह की जो भी काम थे सारे काम अब निपट चुका है और अब स्नान करने भी जाना है। काफ़ी थक चुकी हूँ, सुबह से बहुत सारे काम हो गए थे। हेल्पर आती नहीं है जिस दिन, उस दिन और भी ज़्यादा मेरा काम बढ़ जाता है। तो सारा काम निपट गया है। हस्बैंड जी भी अयोध्या गए थे तो वहाँ से प्रसादी वगैरह लाए हुए हैं। तो अभी मैं स्नान करने के बाद फिर जाऊँगी मंदिर, और मंदिर में जैसे कि प्रसादी वगैरह चढ़ाना है। और कल फिर पूर्णिमा भी है, कल फिर पूजा होगी घर में। तो चलिए दोस्तों, अब चलती हूँ स्नान करने। तो ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है, सोमवार का, जिस दिन मतलब पूर्णिमा था। कल मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं। तो ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है दोस्तों। तभी मैं सुबह सुबह ही स्नान कर ली हूँ और अभी जो है मुझे मंदिर भी जाना है। घर का पूजा का भी तैयारी वगैरह करना है, क्योंकि पंडित जी फिर जो है आज जल्दी ही बोले हैं कि पूजा कर दूँगे। तो देखिए कितना देर में पंडित जी आते हैं, तब तक मेरी मंदिर में पूजा हो जाएगी। घर में भी पूजा की तैयारी कर दूँगी। और मैंने जो है प्रसादी वगैरह भी अभी मतलब जितने भी मतलब अड़ोस पड़ोस हैं उसके घर में फिर मुझे प्रसादी भी देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अब थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी नीचे। अभी तो तैयार होने का बात ही क्या, कुछ पाउडर वगैरह यही सब लगा लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि जो है काम करते करते इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है कि दूसरा कुछ मतलब अगर लगाती हूँ तो पसीना से फिर जो है और भी मतलब ख़राब लगने लगती है। तो सिर्फ पाउडर ही, थोड़ा सा लिपस्टिक हर रोज़ रेगुलर जो मैं लगाती हूँ थोड़ी सी वो लगा। आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट दिन। तो आज है रक्षाबंधन और पूर्णिमा भी, तो सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। तो चलिए अब चलती हूँ नीचे, पूजा की भी तैयारी करनी है, मंदिर भी जाना है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए चलती हूँ अब नीचे। तो दोस्तों, अब चलिए, घर में मेरी पूजा हो गई है और फटाफट से मुझे जो है फिर मंदिर भी जानी है। तो मंदिर से आने के बाद पूजा की जो भी तैयारी है वो मैं जल्दी जल्दी से कर दूंगी। फिर पंडित जी जब भी आएंगे आके पूजा कर लेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को पूजा की थोड़ी सी वीडियो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ज़रा घर में जो भी होता है रेगुलर काम वही सब मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हर पूर्णिमा में मैं घर में पूजा भी कराती हूँ सत्यनारायण भगवान का, तो वो भी मैं थोड़ी सी डाल ही देती हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। किचन में जाके सारा काम करने के बाद जो है फिर मैं किचन में आ गई। कर दिया, इधर से बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी। आज बहुत ही टेस्टी परवल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने आलू को फ्राई कर लिया है, उसके बाद परवल को अच्छी तरह से भूनूंगी। उसके बाद इधर देखिए सिलबट्टी में मैंने मसाला भी पीस के रखा हुआ है। मसाले में मैंने बहुत चीज़ मिलाया हुआ है आज, जैसे कि खड़ा गरम मसाला मिलाया हुआ है, उसके बाद जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सारा कुछ आज मिलाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो आज दोपहर का मतलब यही बनेगा। सब्ज़ी तो थोड़ी सी अच्छी तरह से बनाऊंगी। और ये सारे काम करते करते मतलब जो है मुझे खुद का मतलब जैसे कि फलाली ही करके रह जाती हूँ। खुद का मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ, फलाली वगैरह जो फल वगैरह पूजा की आती है तो वही सब मैं खा के रह जाती हूँ, अपने लिए कुछ भी नहीं बनाती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो परवल का सब्ज़ी है थोड़ा सा टेस्टी करके ही बना दूँगी, क्योंकि एक ही सब्ज़ी और भुंजिया बनेगी, उतना सारा आज बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो आज इसलिए मैंने जो है अच्छी तरह से परवल का सब्ज़ी को बना दिया है। बहुत ही टेस्टी बना था, सब लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। नहीं तो दूसरी बार बोलती हैं कि इसका जिस दिन उपवास रहता है, व्रत रहता है, उस दिन ये अच्छी से सब्ज़ी नहीं बनाती है। तो मैंने सोचा चलो आज एकदम अच्छी से एक ही सब्ज़ी और भुजिया बनाऊंगी, तो थोड़ी सी अच्छी से ही बना दूंगी ताकि सबको खाने में अच्छा लगे।
और कोई मतलब मेरा कोई नहीं कहेगा कि तुम कुछ बना के खा लो। और बिल्कुल मुझे भी मन भी नहीं करता, इतने सारे काम सुबह से हो जाते हैं कि बिल्कुल थक के चूर हो जाती हूँ। फिर लगता है चलो जो फल वगैरह है वही खा के मतलब रह जाऊँ। तो ऐसे ही होती है दोस्तों, मेरी लाइफ इसी तरह से चलती है। तो चलो दोस्तों, अब लगभग जो है मसाला दे के और सब्ज़ी जो है अच्छी तरह से अब खुशबू आने लगी है और फ्राई भी बहुत अच्छी तरह से हुई। देख सकते हो सब्ज़ी का कलर देख के ही आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों कि ये सब्ज़ी कैसी बन रही है। काफ़ी टेस्टी लग ही नहीं रहा था। आज का परवल का सब्ज़ी सब बोल रहा था कि खाने के टाइम पे लग ही नहीं रहा है कि हम परवल की सब्ज़ी खा रहे हैं। काफ़ी टेस्टी बना था क्योंकि मसाले बहुत सारे दिए हुए थे इसमें और मतलब बहुत ज़्यादा तेल भी दे के इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई किया था। तो इसलिए ये सब्ज़ी जो है आज काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था सब्ज़ी को। तो चलो दोस्तों, अब लगभग मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है और बेटा को खाने भी दे दी हूँ। और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। मतलब 4 बजे पूजा वगैरह सारा कुछ हो गया, प्रसादी भी मैंने बांट दी। और ये जो प्रसादी है हस्बैंड जी, मैंने बताया था आप लोगों कि अयोध्या गए थे और बनारस गए थे, तो वही प्रसादी जो है अड़ोस पड़ोस के घर में जो है सभी का घर में मुझे भेजना है। और हस्बैंड जी लेके चले गए हैं, जैसे कि बड़ी ननद के घर और जेठ जी, तो वही जाके वहाँ पर दे देंगे। और मैं अड़ोस पड़ोस के घर में बेटा को बोलूँगी जाके दे के आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आए आप लोगों को तो एक लाइक ज़रूर करके जाना और थोड़ी सी मुझे यूट्यूब में आगे बढ़ाना। आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तहीं पर आज का ये वीडियो मैं एंड कर रही हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से